मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरी वो रेसिपी कौन सी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना मशीन के गन्ने का रस हम घर पर किस तरह से निकालें, बिल्कुल फ्रेश गन्ने का रस। तो इसके लिए मैंने 2 गन्ने लिए हैं, जिसे मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया है। इसे आप 2 से 3 पानी ज़रूर धोएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसे वॉश कर लें। इस गन्ने को छीलने के लिए हमें बहुत अच्छा शार्प नाइफ़ की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं मैंने बहुत बड़ा वाला चाकू लिया है और इस तरह से इसके छिलके उतार लिए हैं। बहुत आसानी से वैसे ये कट जाता है। और यदि आपको काटने में परेशानी है तो गन्ने के रस वाले ठेले से भी आप इसे कटवा के ले सकते हैं, या आप सुपरमार्केट या मॉल में भी कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। जितने छोटे टुकड़े में आप गन्ने के पीस काटेंगे उतना ही आसानी से हम इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अगर हम बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे दोस्तों तो इसे पीसने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है। इस जार में मैं गन्ने के छोटे छोटे जो बारीक टुकड़े हैं वो डाल रही हूँ। पूरा एक साथ ना डालें, नहीं तो हमें पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैं और कम कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा है। और यदि आपको पीसने में परेशानी हो तो 2 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह मैं इसे पीस रही हूँ। इसे पीसने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग गया है। एक बार मैं आपको बीच में खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट का बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम कितने आसानी से ताज़ा गन्ने का रस बना सकते हैं। तो एक बार इस तरह से मैंने बना लिया। दूसरी बार हम फिर से गन्ने के टुकड़ों को इसी जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। अब मैंने एक मोटे तार वाली छन्नी ली है और इसके ऊपर मैंने एक पतला कॉटन का कपड़ा लगा दिया है, जिससे कि गन्ने के रस में जो बारीक बारीक रेशे होते हैं वो रेशे निकल जाएं। और इस तरह से ये जो गन्ने का पेस्ट है वो इसमें मैं डाल रही हूँ और खूब अच्छी तरह से इसे हमें निचोड़ कर इसका रस निकालना है। और इसी तरह से जो बाकी के हमारे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े जो दूसरे बोल में रखे हैं उसे वापस हम पीस लें। आप चाहें दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे गन्ने के टुकड़ों को एक साथ ही पीसें। आप चाहें तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। जब आपकी मर्जी है आप ताज़ा गन्ने का रस बना सकते हैं। तो पर अभी मुझे आपको ज़्यादा गन्ने का रस बताना, इसलिए मैं दोबारा दूसरे टुकड़ों को वापस पीस रही हूँ। और इसे ये देखिए, आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ। ज़रूरत हो तो ही आप 1 चम्मच पानी डालें, नहीं तो नहीं डालें दोस्तों। बहुत आसानी से पिस जाता है। और पतला कपड़ा ज़रूर रखें ताकि इसके रेशे बिल्कुल भी मुंह में ना आने पाए। और पतला कपड़ा होगा दोस्तों तो हमें इसे छानने में बहुत आसानी होगी। अब आप देख रहे हैं मैं कितनी अच्छी तरह से इसे छान रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये छन जाता है, बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं होती है। गन्ने का रस कभी भी रखा हुआ ना पिएं, बिल्कुल ताज़ा गन्ने का रस पीना चाहिए। रखा हुआ गन्ने का रस पीने से हमें जॉइंटिस, पीलिया का डर रहता है। तो अब आपको मैं ये पोटली खोल कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से गन्ने के पूरे रेशे बिल्कुल अच्छी तरह से छन गए हैं। और बिल्कुल ये सूखा सूखा सा आपको लग रहा होगा, दिख रहा है दिखने में ही, बिल्कुल ड्राई ये इसका जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है। तो इस तरह से मैंने दूसरी बार भी जो गन्ने के टुकड़े रखे थे मैंने बारीक काट के, उन्हें भी मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे भी मैं छानूंगी। यदि गन्ने काटने में परेशानी हो दोस्तों तो आप किसी से भी कटवा सकते हैं। मेरे हाथों मेरे गन्ने के लिए जो छोटे छोटे मैंने टुकड़े काटे, मेरे हस्बैंड ने काट के दिए हैं मुझे, इसलिए बहुत आसानी से ये कट गए हैं। आप चाहें तो सुपरमार्केट से कटे हुए टुकड़े भी ले लें। आजकल बहुत आसानी से ये पैकेट में मिलता है। और लाकर फ्रीज में रखें और जब बच्चों की मर्जी है तब आप इस जूस को दें। दोस्तों, कभी भी गन्ने का रस आप रखा हुआ ना पिएं, बहुत सी बीमारियों का डर रहता है। बिल्कुल फ्रेश पिएं। और जॉइंटिस जैसी जो खतरनाक बीमारी गन्ने के रस के रखे हुए रस को पीने से होती है तो ठीक भी उसी से होती है। कई बार डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि दिन में 1 से 2 बार गन्ने का रस पिएं। बार बार हम गन्ने का रस लेने मार्केट में नहीं जा सकते, तो ज़रूरत के समय तो आप घर पर बना ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, आपने देखा। और इस तरह से दूसरी बार भी मैं इस गन्ने के रस को बहुत अच्छी तरह से दबा कर छान रही हूँ। बाकी के गन्ने मैंने रख दिए हैं दूसरे दिन के लिए। तो अभी मैं आपको 1 से 2 ग्लास ही बनाकर बता रही हूँ। जितनी आपकी मर्जी है आप उतना गन्ना साफ़ करके रखें। और आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के पॉलीथीन में भर के रख सकते हैं। ये देखिए इसका लेफ़्ट ओवर बहुत अच्छी तरह से मैंने दबा के जूस निकाला है दोस्तों इसका। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सूखा, ये बिल्कुल सूखा पाउडर जैसा ही हो गया है। तो देखा ना दोस्तों कितना आसान है गन्ने का रस बनाना। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन होता है। तो गन्ने का रस तो
इस सीज़न में हमें ज़रूर पीना चाहिए। गर्मियों में तो बहुत ही हमें तरोताज़गी देता है गन्ने का रस, और घर का बना हुआ बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हमने इसे बनाया है। मैं इसमें 2-4 बूंदें नींबू की रस की डाल रही हूँ। आप लेमन जूस ज़रूर डालें दोस्तों, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ इसमें जो हाई क्वालिटी का आयरन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ने के रस में आयरन होता है, तो नींबू के रस से डाइजेस्ट जल्दी होता है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ग्लास में मैंने एक आइस क्यूब डाला है। आप चाहें तो आइस क्यूब को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़कर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा तरोताज़ा बिल्कुल ताजगी देने वाला गन्ने का रस बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो देखा ना आपने कितना आसान है बनाना। आप भी इसे बनाकर ज़रूर देखें। कुछ मैंने पुदीने की पत्तियां डाली हैं। पुदीने की पत्तियां आप ज़रूर डालें। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक भी डाल रही हूँ। बहुत से लोग इसमें चाट मसाला भी डालते हैं, परंतु एक बार आप काला नमक और पुदीना और नींबू के साथ इसका टेस्ट करिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारा शुगर कैन जूस बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि गुणों का भंडार है, और बिल्कुल ही हमने हाइजीनिक तरीके से इसे बनाया है, और बहुत ही ताज़ा ये रस बनकर हमारा तैयार है।